ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने छठे अध्याय में सुना था परीक्षित महाराज को परम गति किस प्रकार से प्राप्त हुई, जन्मजय जो उनके पुत्र थे उन द्वारा किस प्रकार से सर्पस्त्र चला गया और वेदों की शाखा भेद क्या क्या हैं। अब इस द्वादश स्कंद अर्थात 12वें स्कंद के 7वें अध्याय में आइए शुरू करते हैं। अर्थवेद की शाखाएं कौन कौन सी हैं और पुराणों के लक्षण क्या क्या हैं। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी श्रद्धालु परम मित्रों से विनीत प्रार्थना रहती है कि ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इन पुण्यमयी कहानियों कथाओं का आगे से आगे प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अर्थ वेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंद को पढ़ाई। कबंद ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शोकलायनी, ब्रह्मबली, मोदोस और पिपलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम भी सुनो। शौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अर्थवेता जाजली। अंगिरा गोत्र उत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, भब्रु और संध्यवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अर्थवेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त संध्य वायन आदि के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन भी सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश अनुचरित, संस्था अर्थात प्रलय, हेतु अर्थात उति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप में कहें तो 5। संक्षेप रूप से कहें तो 5 कहा जा सकता है। अब इनके लक्षण भी सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण अक्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक अर्थात सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से, विधाता की कृपा से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात सजीव प्राणियों की अचर, निर्जीव पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के अनुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में से वे धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को
मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंश अनुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अर्थात अज्ञानवश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रदान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुसयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है, दिखाई दे रहा है, महसूस होता है और इन अवस्थाओं से परे तुर्य तत्व के रूप में लक्षित होता है, वही ब्रह्मा है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे अलग भी है। ठीक इसी न्यास से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्मा ही पुराण उक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योग अभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेता पुरुष अविद्याजनित क्रम, वासना और क्रम प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनक आदि ऋषियों, पुरातत्ववेता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे छोटे 18 पुराण हैं। उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, सकंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुरम पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 12 स्कंद का 7वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। पुनः नरेंद्र कौशिक की आप सभी से सहृदय विनीत भाव के साथ ये प्रार्थना रहती है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ओम नमो नारायण चैनल पूर्ण रूप से एक सनातन चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल सनातन धर्म की ह्रास हुई कहानियों, कथाओं को पुनः जागृत करके आप तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।